तो लक्ष्मण जी कहते हैं उनकी लीला को सुनो विषाद। आगे कहते हैं सखा समुझी अस परिहरि मोहू सिय रघुवीर चरण रत होहू कहत राम गुण भाव भिनुसारा जागे जग मंगल सुखदारा। अपने आप बोलते हैं ना बिहान भाई गले भिनसरा भाई गले। गोस्वामी जी वही सब प्रयोग कर रहे हैं। कहत राम गुण भाव भिनुसारा। राम का गुण गाते गाते रात भर सत्संग करते करते सुबह हो गई। जागे जग मंगल सुखारा। हे सखा तुम जो कह रहे हो कैकेयी ने ऐसा कर दिया, ये सब बातें भूल जाओ। ये मोह जनित कहानियां हैं, सांसारिक सतही बातें हैं। गहराई में कुछ और है। मोह को त्यागो और सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो, यानी अनुरक्त हो जाओ, उनके सन्मुख हो जाओ। इस तरह पहली रात वो वनवास की रात श्री राम जी का गुणगान करते करते सवेरा हो गया। देखें हम सबके जीवन में कब सवेरा होता है। हम लोग भी बैठे हैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षारत है कि हम लोग के जीवन में कब सवेरा आता है, कब भोर होता है, कब अंधेरा मिटता है, कब अंधेरा कटता है, प्रकाश फैलता है। अब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जग गए हैं। इस तरह से रात्रि गुजर गई। रात में कौन कौन जगता है? रात में रोगी जगता है, रात में भोगी जगता है और रात में योगी जगता है। रात में योगी भी जगता है। लक्ष्मण जी योगी हैं। रात्रि जागरण में लक्ष्मण जी के साथ में निषाद राज भी जगते हैं। इस योग के तत्व को यानी प्रभु मिलन की प्रक्रिया को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और इस वन यात्रा की पहली बड़ी धर्मपूर्ण ये रात्रि है, पहली रात्रि। हम जो नहीं समझ पाते, संसार मुखी होकर अनेक तरह के कौशल सीखते हैं, अनेक तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं, परंतु जो ज्ञान नहीं मिल पाता वो है जीवन का ज्ञान। सांसारिक ज्ञान मिलता है लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हम क्या हैं, हमें जीवन क्यों मिला है, जीवन में हम अपने समझ को कैसे विकसित करें, समझ कैसे विकसित हो, और जीवन जो मिला है इसका प्रयोजन क्या है। प्रतिदिन हम लोगों को ये पूछना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, हम क्यों जन्म लिए हैं। पेट और प्रजनन, पेट भरो और बच्चा पैदा करो, जब पशु करता है तो हमारे और पशु में क्या फर्क है। प्रतिदिन अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन क्यों मिला, हमने क्या किया। अड़ोस पड़ोस को बहुत जान लिया, हमें अड़ोस पड़ोस का बहुत ज्ञान है, चंद्रमा का ज्ञान है, अब तो मंगल ग्रह पर भी चले गए उसका भी ज्ञान है। नहीं ज्ञान है तो बस अपना ज्ञान नहीं है। हम खुद को नहीं जान पाते, खुद का पता हमें नहीं मालूम है, दुनिया का पता मालूम है। खुद से खुद को कनेक्ट करना ही तो राम नाम है, राम नाम का जप है, ध्यान है। खुद से खुद को जानना, खुद का परिचय प्राप्त करना, खुद का पता प्राप्त करना, यही तो ध्यान के माध्यम से करते हैं। जब इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी ही रहते हैं, हम हमेशा बाहर ही गोते लगाते रहते हैं, बाहर की परिस्थितियों, बाहर के घटनाक्रमों में चर्चा करके, राग द्वेष में उलझ करके पूरा जीवन, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। जिस दिन हम अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, यानी अंतर्मुखी क्या, आत्ममुखी होना, यानी परमात्मुखी होना, भगवान के सन्मुख होना। उस दिन खुद को भी जान जाएंगे और भगवान से प्रेमी हो जाएगा, जीवन का उद्देश्य भी पता चल जाएगा, जीवन का प्रयोजन भी पता चल जाएगा। लेकिन हम संसार के फेरे में पड़े रहते हैं, फेरे पर फेरे, फेरे पर फेरे लगाते रहते हैं और प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, अतृप्त के अतृप्त रह जाते हैं, रीते के रीते रह जाते हैं। आसपास की छोड़े, अपना ज्ञान प्राप्त करें। आसपास को छोड़ दीजिए, खुद को पकड़िए, अपना ज्ञान प्राप्त करिए, जीवन का उद्देश्य अनुभव करिए। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जानिए ही नहीं, अनुभव में उलाइए। जीवन का उद्देश्य अनुभव कर लेंगे तो सबका सब ठीक होता चला जाएगा। हमारी रात्रियां बीतती है किसमें, आलस्य में, प्रमाद में, संताप में। पर ये प्रसंग जो राम कथा की दो विशेष रात्रि की पहली रात्रि है, वनगमन की पहली रात्रि, ये प्रसंग हमारी रात्रियां भी साधना रात्रि हो सकती है, योग रात्रि हो सकती है, प्रभु मिलन की रात्रि हो सकती है, जीवन के तत्व को समझने सोचने की रात्रि हो सकती है, जागरण की रात्रि हो सकती है।